सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, जिसे बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, उसने पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने का फैसला बरकरार रखा है। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इसका मतलब है कि अब हुक्मरान इत्तेहाद ने ये लाइन पार कर ली है। हमारे साथ हमारे दोस्त और सीनियर तज्जिया का कॉरेस्पॉन्डेंट नादिर गुरबानी मौजूद हैं, जो पार्लिमानी उमूर पे दस्तरस रखते हैं। नादिर, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम लाने के लिए बहुत पापड़ पेले गए थे, तो अब जो मंजर बन रहा है मखसूस नशिस्तें हवाले करने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली आईनी तरमीम आराम से 2/3 अक्सरियत से की जा सकती हैं। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम रास्ते में है, कब आ रही है? देखिए, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला है, उस फैसले के बाद सूरत हाल जो है वो इस वक्त हुकूमत की फेवर में है। इस वक्त जो हुकूमत इत्तेहाद के हवाले से अगर बात करें तो ऐवान के अंदर 214 नशिस्तें जो है वो इस वक्त हुकूमत इत्तेहाद के पास हैं, जिसमें नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इसी के साथ साथ जिया और नेशनल पार्टी, बाप पार्टी, ये शामिल है। अब जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अगर हम देखें तो 19 नशिस्तें मजीद हुकूमत इत्तेहाद को मिलनी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को 15 के करीब नशिस्तें मिलने का इम्कान है और पीपल्स पार्टी को 4 से 5 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। अब इसमें दो चीजों का मैं हवाला और जो जिक्र है वो जरूर करूंगा। एक ये है कि पीपल्स पार्टी कि वो जो पोजीशन थी पहले कि बिलावल साहब खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ बयानात भी देते थे और कहते थे कि बजट को वोट नहीं देंगे, अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन खत्म तो नहीं हुई, पीपल्स पार्टी अभी भी अपनी पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन कमजोर जरूर हुई है। ऐवान के अंदर अगर बात करें तो जो सादा अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत आसानी से हासिल कर सकती है। उनको 8 से 10 जो नंबर है, तकरीबन 12 के करीब अराकीन की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद सादा अक्सरियत हुकूमत ऐवान के अंदर हासिल कर सकती है। लेकिन आईनी तरमीम के जो है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती। तो अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम में आपने देखा कि रात को 1 बजे 2 बजे भी मोहसिन नकवी साहब हों, मुख्तलिफ वुज़रा हों, बिलावल साहब हों, वो मौलाना साहब के घर तशरीफ ले जाते थे, मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें करते थे। तो अब जो 27वीं आईनी तरमीम, जिसका इस्लामाबाद समेत मुल्क के अंदर एक बहस भी चल रही है और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि जो चीजें हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम में नहीं कर पाई वो शायद 27वीं तरमीम में वो कर लेगी। तो उस 27वीं आईनी तरमीम के लिए इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब हुकूमत को मौलाना साहब की जरूरत नहीं रही। तो जो सबसे ज्यादा सियासी नुकसान है, सियासी तौर पर अगर हम देखें तो वो मौलाना साहब को हुआ है। मौलाना साहब अब आईनी तरमीम के लिए भी हुकूमत को मौलाना साहब के घर के चक्कर जो है वो नहीं काटने पड़ेंगे, उनके साथ बैठने नहीं पड़ेगा। अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और बाकी जमातों के साथ मिलकर आसानी से जो है वो पाकिस्तान जो हुकूमती इत्तेहादी जो हुकूमत है वो आईनी तरमीम। हाँ, लेकिन नादिर, हिस्ट्री गवाह है कि मौलाना साहब के एक दरवाजा बंद होता है तो वो उनके बारे में कहा जाता है कि एक वक्त में 5 गेंदें उछालने के माहिर हैं और किसी गेंद को जमीन पे नहीं गिरने देते। अच्छा, 27वीं तरमीम के बारे में मैं फिर एक ज़ैली सवाल करना चाहता हूं कि ये जो है कयास आ रही हैं कि अब हाइब्रिड सिस्टम जो चल रहा है 2018 से, उसको बाकायदा आईनी शक्ल दी जाएगी, सिक्का बंद किस्म की। तो आपने भी ये कयास आ रही हैं सुनी होगी। और मैं इसमें सॉरी एक इजाफा कभी करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे थे कि जो काम बच गए थे, हाँ, 26वीं तरमीम में क्या क्या बच गया? हाँ, तो क्या क्या आपकी नजर में क्या क्या बच गया था? आई मीन काफी तक गेम सेट एंड मैच ही है जहां तक हमें लग रहा है। जी देखिए, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसमें अगर आप बैरिस्टर अकील साहब की गुफ्तगू सुन लें तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि हुकूमत कोई 27वीं आईनी तरमीम लाने का इरादा नहीं रखती। आप आज भी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनके अहम सेनेटर ने गुफ्तगू में कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आ सकती है। तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आपसे तमाम सेनेटर्स और MNAs बात करेंगे और वो ऑफ द रिकॉर्ड आपसे ये भी कहेंगे कि हुकूमत इरादा रखती है
लेकिन फिलहाल नहीं। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड इस हवाले से कोई भी बात जो है वो इस वक्त नहीं कर पा रहे। अलबत्ता जैसे आज मेरी एक सेनेटर से बात हुई और उनसे मैंने सिर्फ ये पूछा कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हुकूमत कोई पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी का इरादा रखती है, क्या ये दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा कि ये बात मैंने भी 2-3 सोर्सेज से सुनी है जो कि बड़े अहम सोर्सेज हैं। तो अब वो सेनेटर हैं, ऐवान बाला के रुकन हैं, तो ये बात जरूर इस वक्त ज़ेर बहस है। और जहां तक बात है कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या रह गया था, तो उसमें एक अहम पॉइंट मेरी नजर में ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर आप देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रीअपॉइंट करने के हवाले से एक मामला था जिस पर मौलाना साहब नहीं माने थे। आईनी अदालत के हवाले से एक मामला था जिस पर मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी नहीं मानी थी। तो अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा 5 साल के लिए अपॉइंट करने के हवाले से भी कुछ हो सकता है। जो अदालत के हवाले से ये तो वैसे तो एक तासुर है कि शायद अब हुकूमत बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद अगर अदालत के हवाले से कुछ रह गया है तो वो भी शायद हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम के जरिए वो कर लेगी। इसी तरह इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, वहां पर अब भी गंडापुर साहब की जो हुकूमत है वो कंफर्टेबल है, उनको ऐसा कोई अभी खतरा नहीं है। लेकिन अपोजिशन की जो एक पोजीशन है वो जरूर मजबूत हुई है कि पहले अपोजिशन इजलास रिक्यूजिट करने की पोजीशन में भी नहीं थी, तो अब ये है कि कम से कम अपोजिशन जो है वो इजलास बुलाने के हवाले से कोई रिक्यूजिशन जमा करवा सकती है। तो इस हद तक जो है वहां पर अपोजिशन जरूर मजबूत हुई है। वैसे गंडापुर साहब कंफर्टेबल हैं केपी में, मेरा ख्याल है कि वफाक भी गंडापुर साहब के साथ काफी कंफर्टेबल है, दोनों कंफर्टेबल है। तो अब नादिर ये बात बताएं, जैसे आज ही एक खबर आई है कि एक चौधरी उस्मान अली साहब हैं सियालकोट के और साहिवाल के साहिवाल के चौधरी उस्मान अली साहब हैं साहिवाल के, और मुझे याद है कि उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि जी मैं मतलब अगर मैंने पीटीआई छोड़ी तो उसी वक्त शक हो गया, मतलब उसी वक्त मेरे पे बिजली गिरे, मैं मतलब खबरक हो जाऊं मैं। उसी वहां शक तो वहां से ही शुरू होता है ना अक्सर। और आज हमने देखा है कि शायद उन्होंने नून लीग में शमूलियत का इरादे का इजहार किया है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मिले हैं। तो ये एक वन ऑफ लग रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि अब थोड़ी सी भेड़चाल शुरू होने लगेगी? क्योंकि जो सेटिंग करनी थी हुकूमत ने वो तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन मुकम्मल ही हो गई है। जी इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें ना, वो बहुत से धड़ों में तकसीम हो चुकी है। पहले हम सिर्फ 2 धड़ों की बात करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा का अलग धड़ा है और वफाक का अलग धड़ा है। अब आप 2 दिन से 4 दिन कबल अगर असद कैसर साहब का बयान देख लें तो वो तो जो खान साहब के बयानात आ रहे हैं उन पर शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यही है कि हमें नहीं पता कि जो खान साहब के बयानात आ रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी है उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यही पोजीशन आपको बाकी जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी नजर आएगी। तो पार्लियामेंट के अंदर हमें 3 से 4 ग्रुप जो है वो बाकायदा नजर आते हैं। और आपको याद होगा कि जरताज गुल साहिबा की एक तस्वीर वायरल हुई जब वो स्पीकर साहब के साथ केक काट रही थी। तो इसी तरह बहुत से जो अरकान हैं वो हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके साथ बड़ा मिलते भी हैं, बैठते भी। ये पार्लिमानी सियासत है, इस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो कंफर्टेबल बहुत हैं। तो धड़े जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर बहुत बन चुके हैं और इस हवाले से अब पीटीआई भी परेशान है। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों का जिक्र कर रहे थे, तो उस मखसूस नशिस्तों के बाद अब जहां पर मौलाना साहब की हुकूमत को जरूरत नहीं रही, वहीं पर एक नुक्ता यह भी है कि अब हुकूमत के लिए चॉइसेस बढ़ गई हैं। अब जहां पर पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी तो हुकूमत मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें करेगी, जहां पर मौलाना साहब नहीं मानेंगे तो वहां पर हुकूमत पीपल्स पार्टी पर हाथ रख के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उनको मना के अपनी आईनी तरामीम भी कर लेंगी और जो कानून साजी हो वो भी कर लेगी। तो इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब हुकूमत के पास जो चॉइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। अलबत्ता मौलाना साहब की पोजीशन जो है वो जरूर कितनी मजेदार बात है, कितनी मजेदार है। इसने नादिर ने केपी असम्बली का जिक्र किया। हाँ, ये पीपल्स पार्टी की केपी असम्बली में उन्होंने जो डायरेक्ट नशिस्त जीती थी वो 1 थी। अब जो मखसूस नशिस्तों का बंटवारा हो रहा है तो उसमें 1 नशिस्त जीतने वाली पार्टी को 2 मखसूस नशिस्तें, 1 के बदले buy one get 2 फ्री। अच्छा, तो ये तो मजेदार सिचुएशन है।
नादिर, मुझे अपडेट कीजिए कि ये जो आईनी बेंच है जिसने ये फैसले किए हैं, ये बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड हैं? बिल्कुल है, और ना सिर्फ आईनी बेंच जो है वो चैलेंज है, बल्कि खुद जिस आईनी तरमीम के जरिए ये आईनी बेंच बना था, 26वें आईनी तरमीम, वो भी चैलेंज है। उसके हवाले से भी जो है वो सवालात उठ रहे हैं। तो यही नुक्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उठाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत जो है वो जिस तरह आईनी बेंच ने, आपने देखा कि पहले बेंचेस पर अगर एतराजात होते थे तो जजेस उनको सुना करते थे, लेकिन अब ये भी एक तासुर है कि अगर आपने कहा कि मुझे आप पर एतराज है तो मैंने कह दिया कि भाई रिजेक्टेड, आगे बढ़े। तो अब वो जो तहफ़्फ़ुज़ात और एतराजात हैं उनको सुना भी उस तरीके से नहीं जा रहा जिस तरह कानूनी माहिरीन के मुताबिक पहले जजेस पर अगर एतराजात होते थे तो वो सुना करते थे। तो ना सिर्फ आईनी बेंच चैलेंज है, बल्कि जो 26वीं आईनी तरमीम जिसके तहत ये बेंच बना है वो भी चैलेंज है, और उस पर भी कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और अभी तक पीटीआई के अरकान खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे एमएनएस को रिश्वत दी गई, उनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया, उन पर दबाव डाला गया, और अब भी पीटीआई इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि हमारे एमएनएस को रीच आउट किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत शायद तैयारियां कर रही है और ऑफर्स भी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से हो रही है। तो मतलब कि टेक्निकल सेटिंग मुकम्मल है, घेरा तंग किया जा रहा है, और ये शायद इस सवाल का जवाब आसान नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि इस वक्त पीटीआई की पॉलिसी बन कहाँ रही है। लेकिन वेयर डज दैट लीव पीटीआई गोइंग फॉरवर्ड? एक तो हमने सुना था कुछ देर पहले कि जी बस अब मैं अगर पीटीआई के अरकान को तोड़ना चाहूँ ना, बहुत आसान सा जुमला है यार, गल सुन, खान साहब नहीं आ रहे अगली टर्म में, ठीक है, अब तूने एमएनए बना है, तुझे तरक्की भी चाहिए, तुझे वोटरों को भी मुंह दिखाना है, तो आजा। हाँ, फिर वो अपने वोटरों को समझाएगा कि यार सर मैं उसूली तौर पे खड़ा रहूं और आपको कुछ ना मिले या उधर चला जाए। तो वोटर भी हो सकता है प्रैग्मेटिक, असूल बड़ा या रोटी। तो अब तो कायल करना कोई मुश्किल बात नहीं है किसी भी। आपका क्या ख्याल है नादिर, पीटीआई गोइंग फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं इस वक्त? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि लोगों को, खासतौर पर जो अलीमा साहबा ने हाल ही में बयान दिया था कि खान साहब माइनस हो गए, उस बयान के बाद आपने देखा कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो हुकूमत ने फैसले किए, फिर ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आना, इसके बाद अब पीटीआई ये समझती है कि वो जो उनको उम्मीद थी कि शायद बैकडोर राब्ते हैं, आजम स्वाति साहब मुतहरिक थे या पार्लियामेंट के अंदर कोई बात हो रही थी, बैरिस्टर गौहर साहब की उस वक्त आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों की खबरें आई, तो अब पीटीआई को यह एहसास है कि शायद वो जो उनके जहन में था कि आने वाले कुछ माह में हालात बदल जाएंगे, अब वो हालात इस तरह नहीं बदलने वाले, क्योंकि अब तो हुकूमत के पास 27वीं आईनी तरमीम के अलावा भी अगर वो कोई भी आईनी तरमीम करना चाहे, वो पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाना चाहे, तो वो आईनी तौर पर ये तमाम के तमाम इकदाम उठा सकती है। और ये पीटीआई को बखूबी इस बात का एहसास भी है, और यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर आपको मायूसी जो है वो ज्यादा नजर आएगी। कल तक जो असद कैसर जैसी शख्सियत जो लड़ा करते थे सियासी तौर पर, आज वो कहते हैं कि इस वक्त पीटीआई की जो पार्टी पॉलिसी है उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो पार्टी के अंदर आपको एक मायूसी जो है इस हवाले से जरूर नजर आएगी, और पीटीआई ये तस्लीम कर रही है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर पीटीआई को किसी को गाली देनी है ना, भारतीय वजीर आजम मोदी को देनी चाहिए, बिकॉज ये भी एक लिहाज से ऑपरेशन सिंदूर के साइड इफेक्ट्स हैं, है ना, कि आपने इतनी वो मतलब इतना बड़ा बंड मारा है आपने कि आपने तो मतलब पल्ला इनका भारी कर दिया हुकूमत का। नाउ देयर इन अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी देखें खान साहब को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 600-700 दिन होने वाले। ऑपरेशन सिंदूर एंड जब उरूज पे था तब सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच का फैसला आया था कि फौजी अदालतों में सिविलियंस पे मुकदमा वो अच्छा टाइमिंग अच्छी होती है। मज़े की बात यह है, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, हमारे हम हैं 25 करोड़, तो हमारे 34 हैं। इसीलिए तो हम जो हैं इंसाफ को ज्यादा, हाँ, इसीलिए हर जगह इंसाफ ही इंसाफ, किसी को इंसाफ की कमी नहीं है सिवाय तहरीक इंसाफ के, सब इंसाफ ही इंसाफ है। क्या जुमला है ना।